अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगी बेसिक फ़िज़िक्स थोड़ी सी रेडिएशंस के बारे में जो रेडियोलॉजी में यूज़ होती है और हम कौन कौन सी मॉडलिटीज़ यूज़ करते हैं और उनकी क्या फ़िज़िक्स है। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरी यूनिवर्सिटी है जहाँ की मैं ग्रेजुएट हूँ और ये किंग एडवर्ड है जहाँ पे मेरे जो ट्यूटर हैं डॉक्टर ताहिर अज़ीज़, उन्होंने ग्रेजुएशन की थी। स्टार्ट करते हैं। रेडियोग्राफिक प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल क्या है रेडियोलॉजी के। रेडिएशन जो हम यूज़ कर रहे हैं वो किस तरह से प्रोड्यूस हो रही हैं और क्या उनकी जो है वो प्रिंसिपल है। मोस्टली जो रेडियोलॉजी मोडलिटीज़ यूज़ हो रही हैं वो है एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई और न्यूक्लियर स्कैन। मोस्टली एक्सरेज बहुत इंपॉर्टेंट है और इनिशियली जो है वो प्रोड्यूस हुए थे सिटी में भी। और फ्लोरोस्कोपी आप देख लें या जो कंट्रास्ट स्टडीज़ होती हैं, डिजिटल रेडियोग्राफी, स्क्रीन फिल्म, सीआर, डीआर, ये सब एक्सरेज डील करती हैं। इसमें एक्सरेज यूज़ हो रही होती हैं और एक्सरेज के थ्रू हम इमेजेस लेते हैं। तो दिस इज़ द मोस्ट इनिशियल मोडालिटी और इसकी कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। और इनिशियली हम सब पेशेंट्स को डायग्नोसिस के लिए एक्सरे ही सजेस्ट करते हैं। उसके बाद है अल्ट्रासाउंड, ग्रे स्केल भी है और कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड भी होता है। ये भी यूज़ हो रहा है क्योंकि ये बिल्कुल हार्मलेस है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। एमआरआई एडवांस इमेजिंग मोडालिटी है। इसमें बहुत डिटेल स्टडी होती है बॉडी की और ये एक्सपेंसिव है थोड़ा। उसके बाद न्यूक्लियर स्कैन है। इसमें रेडिएशंस डोज बहुत ज़्यादा होती है तो ये थोड़ा सा हम इसको एहतियात से यूज़ करते हैं क्योंकि जो रेडिएशंस हैं दे आर आयनाइजिंग रेडिएशंस जो कि न्यूक्लियर स्कैन में और एक्सरेज में यूज़ हो रही हैं और दे कैन कॉज कैंसर इन लेट लाइफ अगर सही से प्रॉपरली इनको यूज़ ना किया जाए या अगर इनकी डोज का ख्याल ना किया जाए। एक्सरेज से स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को समझना ज़रूरी है तो ही हमें एक्सरेज और बाकी जो रेडिएशन है उनके बारे में पता चलेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, यहाँ पे ये शो कर रहे हैं। इसमें जो विजिबल लाइट का पोर्शन है ये सिर्फ हमें विजिबल है जो कि सनलाइट के थ्रू हम चीज़ों को देख सकते हैं। दैट इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ लाइट। और इससे ऊपर अगर हम जाएँ तो फिर एक्सरेज़ का पोर्शन आता है। इसका मतलब है कि एक्सरेज़ की एनर्जी जो है वो विजिबल लाइट फोटोन जो कि हमें सूरज से मिल रही है उससे ज़्यादा होती है। और गैमा रेज़ की सबसे ज़्यादा एनर्जी है, रेडियो वेव्स की सबसे कम एनर्जी है। लेकिन वेवलेंथ जो है वो रेडियो वेव्स की सबसे ज़्यादा होती है और गैमा रेज़ की सबसे कम, क्योंकि वेवलेंथ और एनर्जी का इन्वर्स रिलेशन होता है। ये लाइट का स्पेक्ट्रम है जो 7 कलर्स ऑफ लाइट हमें नज़र आती है। जो वेवलेंथ है वो क्या होती है, दैट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम वन वेव क्रस्ट टू द नेक्स्ट। ठीक है, ये जो एक वेव बन रही है ये अगर वन क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक जाए तो फिर ये एक पूरी वेवलेंथ कंप्लीट होती है। जो रेडियो वेव्स हैं उनकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है और गैमा रेज़ की शॉर्टेस्ट है और एनर्जी इसके ऑपोजिट है। गैमा रेज़ की एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है और रेडियो वेव्स की सबसे कम होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बता रहे हैं कि लो एनर्जी, हाई एनर्जी रेंज जब मैंने आपको बता दिया है। गैमा रेज़ की सबसे ज़्यादा है एनर्जी और वेवलेंथ आप देख सकते हैं कि रेडियो वेव्स की सबसे ज़्यादा है। द डिस्कवरी ऑफ एक्सरे एंड एक्सीडेंट, ये शायद बहुत सारे लोगों को पता है कि एक्सरेज कैसे दरियाफ्त हुई थी। जो रोंटगन साइंटिस्ट है वो स्टडी कर रहा था कैथोड रे ट्यूब को और उसकी इमिशन को देख रहा था कि कैथोड रे ट्यूब को जब हीटअप किया जाए कैथोड को तो क्या इमिट होता है। उसने एक्सीडेंटली देखा कि जो रेडिएशंस हैं कैथोड रे ट्यूब से वो जाके एनोड पे जब लगती हैं तो वहाँ पे लाइट ग्लो उसने देखा। तो फिर उसको लगा कि इसका मतलब है कि एनोड से भी कुछ प्रोड्यूस हुआ है, तो वो एक्सरेज थी। इनिशियली उसने उसको, क्योंकि जो चीज़ हमें नहीं पता होती हम उसको मोस्टली कह देते हैं दैट इज़ एक्स। तो वो ये साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट था एक्सीडेंटली। तो 1895 में ये हुआ था। रोंटगन नाम था साइंटिस्ट का। और जो है वो स्क्रीन थी कोटेड विद बेरियम टेट्रासियानो प्लेटिनेट, क्योंकि ये जो कंपाउंड है ये लाइट इमिट करता था। इसको फ्लोरेसेंस कहते हैं जब इसको यूवी रेडिएशन से एक्सपोज किया गया। One evening in November 1895, Röntgen was working with a cathode ray tube that had been carefully wrapped with a black cardboard. Much to his surprise, the screen next to the cathode ray tube gave off light when the tube was switched on. Tube switch on हुई, कैथोड को पावर मिली, तो जब कैथोड हीट अप हुआ उसने इलेक्ट्रॉन्स इमिट किए और जो स्क्रीन थी उसके सामने वो लाइट अप हुई। तो इसका मतलब है कि कुछ प्रोड्यूस हुआ है। Obviously, something had hit the screen to make it emit light. It was equally obvious that it couldn't have been UV radiations because it could not pass through the opaque cardboard. वो UV radiations नहीं थी obviously, UV radiations पास नहीं हो सकती तो, क्योंकि उनकी एनर्जी कम होती है। तो इसका मतलब है कोई और रेडिएशंस प्रोड्यूस हुई थी उस एक्सपेरिमेंट में बाय चांस। तो क्योंकि उसे नहीं पता था तो उसने उसको क्या नाम दिया, एक्स का। ये उनकी पिक्चर है। तो उनको खुद भी नहीं पता था रोंटगन को कि उन्होंने क्या डिस्कवर कर लिया है। आई हैव डिस्कवर समथिंग इंटरेस्टिंग बट आई डोंट नो वेदर और नॉट माई ऑब्जर्वेशंस आर करेक्ट।
तो ये एक बड़ी डिस्कवरी थी, क्योंकि अब आप लोगों को पता है कि कोई भी डायग्नोसिस विदाउट एक्सरे इमेजिंग कंप्लीट नहीं होती। कन्वेंशनल रेडियोग्राफी जो कि इनिशियली यूज़ होती थी, स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी, कन्वेंशनल रेडियोग्राफी, तो फिर उसको ह्यूमन बॉडी को देखने के लिए और डायग्नोसिस बनाने के लिए यूज़ करने लगे। और सबसे पहला जो एक्सरे लिया गया था वो एक्सरे था रोंटगन की वाइफ का, उसके हैंड का एक्सरे था। ये आप देख सकते हैं कि उसके हैंड का एक्सरे उसने लिया, तो उसे पता चला कि अच्छा ये तो इमेजिंग के लिए काम आ सकते हैं रेडिएशंस। और ये रिंग है जो कि रिंग फिंगर में है, उसका भी शेडो बना हुआ है। The X-ray beam is produced by bombarding a tungsten target with an electron beam within an X-ray tube। तो एक्सरेज प्रोड्यूस कैसे होती हैं? एक्सरे ट्यूब होती है, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। कैथोड को हम जो है ना हाई एनर्जी वोल्टेज देते हैं, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं कैथोड से, जब वो एनोड पे जाके लगते हैं तो फिर एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। ये फंडामेंटल है, दैट इज़ द बेसिक प्रैक्टिस फॉर डायग्नोस्टिक इमेजिंग। और जो एक्सरेज हैं दे आर सिमिलर लाइक द विजिबल लाइट, जो कि हमें सन से मिल रही है, वो भी फोटॉन्स है, वो भी फोटॉन्स हैं। जो डिफरेंस है वो एनर्जी का है और वेवलेंथ का है। जितनी एनर्जी बढ़ती है तो उतनी जो है वो रेडिएशन ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होती हैं। यही वजह है कि एक्सरेज पेनिट्रेट करती हैं और इमेज बनाती हैं, और जो सनलाइट है, जो विजिबल लाइट के रेडिएशंस हैं, उसके फोटॉन्स जो है उनकी एनर्जी कम होती है, तो इसलिए वो पेनिट्रेट नहीं करती और वो शेडो बनाती हैं, इमेज नहीं बनाती। ये एक्सरे की मशीन है, ऊपर एक्सरे हेड है, नीचे पेशेंट का टेबल है, और बीच में टेबल पे पेशेंट होता है, और फिर इस तरह से इमेज बनती है फिल्म के ऊपर। ये भी एक डायग्राम है, उसमें थोड़ी सी डिटेल बताई हुई है। जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे कैथोड है, और जो राइट साइड है वहाँ पे एनोड है, और विंडो होती है जहाँ से एक्सरेज इमिट करती हैं ट्यूब से बाहर, पेशेंट पे पड़ती हैं, और पेशेंट के पीछे फिल्म होती है, वहाँ पे इमेज बनता है। ये दिखा रहे हैं वो एक्सरे लिया गया है एब्डोमेन और पेल्विस का। ठीक है, ये स्टमक है, एस जिस पे लिखा हुआ है, और डी ड्यूडेनम है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है वो शो कर रहे हैं। और कैसे बनता है? एक्सरे ट्यूब होती है, पेशेंट और पेशेंट के पीछे फिल्म।